गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बस ऑर्डर का इंतजार है और हमास पर कहर बनकर टूट जाएगी इजराइल की सेना। आसमान से हमले तो हो ही रहे, अब जमीन और समंदर से भी हमले कर हमास के ठिकानों को खाक में मिलाने की तैयारी है। लेकिन गाजा में इजरायली सेना की ग्राउंड अटैक के इस विध्वंसक तैयारी के बीच इजराइल में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की भी मांग जो है वो तेज हो रही है। तो क्या एटम बम से हमास का सर्वनाश होगा? आखिर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या वो गाजा पर टैक्टिकल न्यूक्लियर करने का जोखिम जो है वो मोल सकते हैं? क्या इस जंग में ऐसी नौबत भी आएगी? हर सवाल का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट आपको देखना। आसमान से बरसते बम और रॉकेट के बीच गाजा पट्टी इजरायली सेना से चारों तरफ से घिर चुका है। इजरायली सेना के 3,60,000 जवान कदम ताल कर रहे हैं। 2200 टैंक आग के गोले उगलने के लिए तैयार हैं। उसकी रिजर्व सेना भी हमास के आतंकियों से बदला लेने के लिए बेकरार। हमास को पुश्तों तक याद दिलाने की कसम खा चुके नेतन्याहू के पास गाजा में परमाणु हमला करने का ही विकल्प बचा है। क्या गाजा पट्टी में अब परमाणु युद्ध होगा? क्या हिरोशिमा और नागासाकी के बाद गाजा पट्टी एटमी हमले का शिकार बनेगा? क्या गाजा पट्टी में परमाणु हमला करना इजराइल के लिए इतना आसान होगा? गाजा में जमीनी जंग के लिए जो आईडीएफ अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा है, वो क्या इतना बड़ा फैसला ले पाएगा? ये सवाल उस वक्त से ही उठ रहे हैं जब इजराइल की लिकुड पार्टी के सांसद ट्रेली गोटलिव ने हमास के खिलाफ जारी जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार करने का। जेरिको मिसाइल एक रणनीतिक चेतावनी, इससे पहले कि हम अपनी सेना को तैनात करने पर विचार करें। एक डूम्सडे हथियार, ये मेरी राय है। भगवान हमारी सारी शक्ति बनाए रखें। केवल एक विस्फोट जो मध्य पूर्व को हिला देगा, इस देश की गरिमा, ताकत और सुरक्षा को बहाल करेगा। मैं आपसे सब कुछ करने और हमारे दुश्मनों के खिलाफ निडर होकर डूम्सडे वेपन का इस्तेमाल करने का आग्रह करती हूँ। गोटलिव इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी से आती हैं। गोटलिव ने प्रलय वाले हथियारों का जो जिस तरीके का आतंकी हमला इजराइल के ऊपर किया गया, उससे इजराइल के नेताओं का, वहाँ के नागरिकों का गुस्सा वो बेहद स्वाभाविक है। लेकिन इस युद्ध में हमास के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए इजराइल की कन्वेंशनल फोर्सेस ही काफ़ी हैं और न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं होगी। और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हो सकने वाली मिसाइल बताया जाता है। तो क्या इजराइल परमाणु हथियारों से लैस अपनी जेरिको मिसाइल से गाजा पर हमला करेगा? क्या गाजा की जमीनी जंग में जेरिको मिसाइल गेम चेंजर साबित होगी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले इजराइल की परमाणु ताकत के बारे में जान लेते हैं। माना जाता है कि इजराइल ने 1960 के दशक में ही परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के मुताबिक इजराइल ने 1973 में अपना पहला परमाणु बम ले जा सकने वाला बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया था। साल 1975 में इजराइल के पास तकरीबन 10 एटमी हथियार होने और उन्हें दागने के लिए जरूरी लड़ाकू विमान और मिसाइल सिस्टम होने की अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट आई थी। ठीक इसी वक्त इजराइल ने जेरिको मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया था, जिन्हें न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम माना जाता है। फिलहाल इजराइल के पास जेरिको मिसाइल के 3 वर्जन मौजूद बताए जाते हैं। जेरिको 1 1400 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी टारगेट को यह खाक कर सकती है और ये 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। वहीं जेरिको 2 मिसाइल की रेंज 2800 किलोमीटर तक है। यह भी 1000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में सक्षम है। जबकि जेरिको 3 मिसाइल 5600 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखती है। इसका सिंगल वॉरहेड 750 किलोग्राम का है।
अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपने इस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है या नहीं। इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक इजराइल के पास तकरीबन 400 तक परमाणु बम हो सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स पर नजर रखने वाली एजेंसी सिप्री के मुताबिक इजराइल के पास कुल 90 से 100 एटम बम मौजूद है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 100 में से 35 ग्रेविटी बम हैं, जिन्हें लड़ाकू विमानों के जरिए टारगेट पर सीधे सीधे गिराया जा सकता है। बचे 65 हथियार मध्यम दूरी तक मार कर सकने वाली जेरिको 2 बैलिस्टिक मिसाइल पर लगाए जा सकने वाले हैं। माना जाता है कि ये परमाणु बम यरूशलेम के नजदीक एक सैन्य अड्डे की गुफाओं में मोबाइल लॉन्चर्स के साथ तैनात किए गए हैं। तो क्या अब वक्त आ गया है कि इजराइल दुनिया को अपना न्यूक्लियर स्टेटस बताएगा? क्या गाजा में हमास के सुरंगों के नेटवर्क को इन्हीं एटमी हथियारों से तबाह करेगा? क्योंकि गाजा में जमीनी जंग में इजराइल को भारी कैजुअलिटी का खतरा भी है। इस पूरी सुरंग को समाप्त करने के लिए किसी परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर दिया जाए। जाहिर है कि ये जो लड़ाई है हमास के खिलाफ है। यदि कोई परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है तो इसमें निर्दोष लोगों की जो जानें बड़ी संख्या में जा सकती हैं। इसमें जाहिर है कि न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सप्लोड हो जाने के बाद उससे प्रभावित होंगे। इसमें इजराइल के सैनिक भी। परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल हुआ तो महायुद्ध और महाविनाश का दायरा फैलते देर नहीं लगेगी, इसलिए ऐसे हमलों की आशंका कम ही है। जाहिर है कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां तो अवश्य दी जाती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल संभव नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो डिटरेंस के वेपन्स होते हैं और न्यूक्लियर वेपन्स का यदि इस्तेमाल किया जाता है तो इससे इस पूरे युद्ध का जो स्वरूप ही बदल जाएगा। ये युद्ध एक बड़े रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये विश्व युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है और जाहिर है कि ये पूरे मानवता के विनाश का कारण भी बन सकता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर इजराइल और ईरान की पुरानी अदावत है। ईरान को परमाणु ताकत हासिल करने से रोकने के लिए इजराइल ने हाल के सालों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों और कई ठिकानों पर कई हमले किए हैं। साल 2010 में इजरायली वायरस से ईरान के नताज परमाणु केंद्र में सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करने की कोशिश की गई। 27 नवंबर 2020 को दिन दहाड़े ईरान के एटमी प्रोग्राम के हेड मोहसिन फखरीजादेह को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप इजराइल पर लगे। मोहसिन फखरीजादेह की हत्या मोसाद के स्नाइपर ने सैटेलाइट की मदद से सैकड़ों मील दूर एक अनजान ठिकाने से की थी। अप्रैल 2021 में ईरान के अंडरग्राउंड नतांज परमाणु केंद्र पर हमला किया गया, जिसका इल्जाम भी इजराइल पर लगा था। जून 2021 में ईरान के कारज में परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ, उंगली इजराइल पर ही उठी। उस दौरान तेहरान के पश्चिम में स्थित एक मिसाइल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद 27 सितंबर 2021 को एक और हमला ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर किया गया।